अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। और 14 अगस्त की तैयारियां क्या कर रहे हैं आप लोग, और या फिर हमारी तरह दिल उदास है, बाज़ार जाते हैं फिर आ जाते हैं कि यार ले ना लें, लेकिन बच्चों की खातिर आखिर कुछ ना कुछ लेना पड़ता है जी। तो इब्तिदा होती है हमारी आज से 3-4 दिन पहले की, जब हम लोग जो है वो सोचे जा रहे थे कि ले ना लें और बच्चे तंग कर रहे थे। तो भाभी और मैं निकले हैं जनाब बाज़ार में। यहाँ पे ये स्टॉल के ऊपर स्टार्स वाली शर्ट रखी हुई थी। मैंने कहा कट पीसीज में सस्ती मिल जाएगी, एक दिन का फंक्शन है। हमने भाई से कहा कि भाई इसके अंदर और डिज़ाइन है। उसने कहा जी गली में आ जाए मेरे साथ, मैं आपको और डिज़ाइन दिखा देता हूँ। तो ये अंदर देखें भाई हमें कौन सी गलियों में लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाज़ारों का मुझे नहीं पता। तो अंदर घुमा फिरा के हमें गलियों में लेकर जा रहा है। और गलियाँ देखें आप किस तरह की हैं, और काफ़ी कोई दरमियान में सुनसान टाइप की भी जगह आ जाती हैं। और इर्द गिर्द जो है कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ वो जो है कंबल शंबल की और वो उसकी चादरों वगैरह की शॉप्स हैं। तो उसके बाद जनाब आ गई है आई थिंक ये दूसरी जगह, जिस पार जो है भाई का मज़ीद शॉप थी, वहाँ पर मज़ीद इनके पास कलेक्शन थी। ये स्टॉल्स के ऊपर भी पड़ी हुई थी चीज़ें और अंदर भी थी। तो ये जो भाई थे ये लोग खाना खा रहे थे। मैंने कहा भाई आप लोग खाना खा लें, कोई मसले, हम वेट कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बाजी हमने खाना खा लिया, क्योंकि 3-4 ही लड़के थे। तो एक जो है जब खाना फिनिश कर लिया तो वो हमें दिखा रहा था। हमने उसको बोला कि हम बाहर से देख कर आए हैं डिज़ाइन, तो अगर और डिज़ाइन है तो आप लोग हमें दिखा दें। फिर ये भाई यही हमें दिखा रहा था उसके अंदर दूसरा कपड़ा, लेकिन ना कपड़ा लॉन इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन ये नॉर्मल ही आई थिंक 250 रुपये गज़ इस तरह ये कह रहे थे, मांग रहे थे। हमने कहा और डिज़ाइन है तो वो भी दिखा दें, लेकिन ये सारे डिज़ाइन दिखा रहा था। तो मुझे ये सारे बड़े खिचड़ी टाइप गुच्चड़ मुच्चड़ से डिज़ाइन लग रहे थे। मुझे वो चांद सितारा वाला भी अच्छा था और सिंपल जो स्टार्स वाला था वो भी अच्छा था, लेकिन फैब्रिक अच्छा नहीं था। अब हम ये चाह रहे थे कि कोई थोड़ा सा फैब्रिक भी अच्छा हो, अगर हम लोग कोई 10-20 रुपये गज़ बढ़ा भी दें तो खैर है, लेकिन फैब्रिक थोड़ा सा अच्छा हो। तो ये हमें कह रहा था 200 रुपये गज़ में दे दूँगा बाजी अगर आपने लेना हो तो। लेकिन फिर भाभी ने कहा कि आगे एक दफ़ा देख लेते हैं कि अगर डिज़ाइन और मिल जाए या इससे बेहतर कपड़ा मिल जाए तो वो फिर ले लेंगे। तो इस वजह से हम आगे चल पड़े। क्या रेट है? 250 रुपये कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? फाइनल हाँ 220। ले, उसने भी 220 ही बोला। 200 लगा दूँगा। अच्छा ये बड़ा है, वो छोटा स्टार है। 1 मिनट रुक जाए। हेलो बेटा ये बस यही डिज़ाइन है, क्या रेट है इसका? 650 की शर्ट कैसे? 500 रुपये की दे दो बस, आखिरी जो पड़ी है 2.5 गज की है सब। हाँ तो बस 500 की ठीक है मेरी जान। 550 200 रुपये गज़ वो दे रहे हैं। तो ये बड़ा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ था। हमने इसको 500 की रिक्वेस्ट की तो इसने मान तो ली, लेकिन भाभी ने जब इसका कपड़ा खोल के अच्छे से टच करके देखा तो उन्होंने कहा ये कपड़ा जो है ये तो बहुत रफ़ है, अच्छा नहीं है। इसके अंदर ना वो टवीरा टाइप मिक्सचर होता है, वो कपड़ा बच्चों को लगता है, यानी कि जितनी गर्मी है ना उसके हिसाब से ये लगना था। हालांकि मुझे चांद सितारा का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था, लेकिन वो वाकई कपड़ा जो है वो इस तरह का नहीं था कि फिर हम बच्चों के लिए ले लेते। उसने हालांकि पैक किया, हमने कहा कुछ और है, उसने बोला नहीं। फिर हमने कहा चलो हम आगे से देख लेते हैं, अगर कुछ और ना मिला तो फिर आ जाएंगे। खैर मैंने कही आप लोगों को चीज़ें मैं दिखाती जो मज़ीद भी कि 14 अगस्त की क्या रौनकें लगी हुई हैं। अच्छा मुझे ना सिंपल हेयर कैच चाहिए थे, मुझे अचानक से याद आ गया तो मैंने कहा मुझे दिखा दो। तो इन भाई के पास नहीं थे। जब हम लोग लास्ट वाले स्टॉल्स पे आ गए मुझे फिर आकर याद आया और बड़े बड़े स्टॉल्स में भूल आई। और ये सारे स्टॉल्स के ऊपर 14 अगस्त की ही सारी चीज़ें लगी हुई थी, हेयर कैच, पोनियाँ, कैचर, क्लिप्स, पता नहीं क्या क्या कुछ बैचेस वगैरह, ढेर सारी चीज़ें जो है वो डंडी मुंडी सी बच्चों की बहुत सी चीज़ें लगी हुई थी। खैर फिर हम लोग चलते गए कि शायद कोई अच्छी चीज़ हमें मिल जाए। ये देखें आप तो, और गजरे भी मज़े की बात है, गजरे मुझे नज़र आए तो मैंने कहा मैं आपको बताऊँ गजरे भी यहाँ पर जो है वो बहुत ग्रीन और वाइट कलर के जो है वो पड़े हुए थे काफ़ी जगहों के ऊपर ना। फिर मुझे ना ये ट्राउज़र नज़र आए, मैंने कहा ट्राउज़र्स चेक करें, लेकिन इतना रफ़ सा फैब्रिक था ना, क्योंकि हम लोगों का जो सिटी जो है वो बहुत मतलब छोटा सा है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिलती।
बस एक फ़ंक्शन गुजारने के लिए मुझे तो लग रहा था कि ये फ़ंक्शन के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा रफ़ फैब्रिक है। खैर दोनों को मैंने हाथ लगाया, वाइट ऑफ वाइट को भी और साथ ग्रीन को भी, लेकिन वो फैब्रिक वो ना बहुत ही ज़्यादा रेशमी और अजीब सा भी था। सॉफ्ट होता ना चलो बंदा फिर भी सोचता था ले ले, लेकिन बच्चियों के इतने प्यारे प्यारे आए हुए थे ना। लेकिन मैंने ना तबीर का फ़्रॉक स्टिच करवाना था, तो मैंने कहा मैंने रेडीमेड फ़्रॉक्स इसके नहीं लेने, वो भी टवीरा वाले कपड़े के थे। बस हम लोग जो है गलियों से निकलते निकलते स्टॉल्स भी आपको दिखाते जा रहे हैं और देख भी रहे हैं कि कोई हम लोगों को जो है अपने मतलब का कोई अच्छा सा फैब्रिक मिल जाए जिससे बच्चों के जो हैं वो हम लोग फ़्रॉक वगैरह है वो बना सकें। तो बस जनाब अब हम लोग जो है वो आगे दूसरे वाले बाज़ार की साइड पर जा रहे हैं। यहाँ पर ना फिर मज़ीद छोटी मोटी गलियों के अंदर से गुज़र अच्छा एक गली के अंदर से गुज़रने लगे तो यहाँ पे ना मुझे बहुत अच्छे कैजुअल वेयर के ना शूज़ सॉफ्ट सोल वाले नज़र आए। तो मतलब चप्पलें कैजुअल जो घर में बंदा पहन सकता है फॉर्मिंग टाइप। मैंने इससे पूछा ये स्काई ब्लू मुझे इतना प्यारा लग रहा था, कितने का है? मेरे ख्याल में ये 1100 रुपये का कह रहा था और आई थिंक सो शायद 900,000 का ये मतलब दे देते सॉरी। लेकिन क्योंकि मुझे लेना नहीं था, मैंने अभी लेटेस्ट स्टाइलों से लिया हुआ था सॉफ्ट शूज़, तो मैंने लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो कोई ना कोई चीज़ अच्छी चीज़ यहाँ भी हमें मिल ही गई है। अच्छा अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये कपड़े वाइट ग्रीन ये लगे हुए थे, ये देख लें अंदर से गलियाँ मलियाँ ये नालियाँ शालियाँ लग के। यहाँ वाली शॉप पर जब हम आए तो यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट पूरी हमारी सिटी के अंदर जो भी बाज़ार थे उसमें ये सबसे डिफरेंट इसके पास वैरायटी थी। भला किस तरह, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत अच्छा था और इसके ऊपर जो है वो ब्रोशिया के साथ ये जो 14 अगस्त के हवाले से प्रिंट बने हुए थे, ब्रोशिया के साथ बने हुए थे, यानी कि ना उनका कलर ख़राब होना था ना वो कपड़ा जल्दी ख़राब होना था, तो मतलब और ना बच्चों को लगना था। फिर दोनों प्रिंट्स जो हैं वो हम लोग अच्छे तरीके से देख रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव बोल रहा था। तो जब हमने इसको रेट वगैरह किए तो खैर इसने जो है ना फिर रेट कर दिए थे। नॉर्मल जो लॉन के रेट हैं उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो जो लॉन ब्रोशिया होती है या कॉटन लॉन ब्रोशिया होता है उसके रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो ये क्योंकि कॉटन लॉन ब्रोशिया था, इसके ऊपर भी 14 अगस्त के हवाले से चीज़ें बनी हुई थी, लेकिन थी ये 14 अगस्त के हवाले से बनी हुई चीज़ें भी ब्रोशिया के ऊपर, तो ये देर पर चलने वाला भी था। और दूसरा ये है कि जो हम चाह रहे थे कि कपड़ा भी अच्छा हो लुक भी अच्छी हो तो वो मिल जाए, तो ये हमें मिल गया। हम फंबल ही हुए जा रहे हैं। खैर उसके बाद जो है फिर रेट वगैरह किया, आई थिंक ये हमें 600 रुपये का मिल गया था, तो ये मैंने भी ले लिया, भाभी ने भी ले लिया। लेकिन ये दोनों वाले डिज़ाइन के अंदर ना थोड़े से हम कंफ्यूज हो रहे थे, तो मुझे वो जो फ्लैग वाला था वो अच्छा लग रहा था। भाभी ने कहा कि दोनों में से देख लो जो भी अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा था, लेकिन फिर मैंने लास्ट में जो है इनको मैंने बोला कि आप जो है मुझे फ्लैग वाला दे दें। फिर मैंने भाभी से पूछा, मैंने कहा आप भी यही ले लें, दोनों बच्चों का इकट्ठा ले लें। तो हम लोगों ने जो है वो दोनों बच्चों का फ्लैग वाला पसंद कर लिया था। यहाँ पे भी हम लोग रेट कर रहे थे और रेट जो है वो बड़ा मुश्किल से इस बंदे ने 600 में भी माना था। ये जो है मेरे ख्याल में 400 पर मीटर बोल रहा था, तो हमने 600 का 2 मीटर लिया ना, यानी कि 300 फिर पर मीटर मिल गया। एक दफ़ा तो हम छोड़ के जाने लगे, लेकिन फिर उसने कहा अच्छा सुने बात सुने, क्या करना है सुन लें। पहले कहते कि 300 रुपये का तो हमें ख़रीद ही नहीं आ रही। मैंने कहा चलें फिर आप रहने दें, ख़रीद नहीं आ रही तो हम इतना ज़्यादा एक दिन के फंक्शन के लिए महंगा कपड़ा तो नहीं लेंगे। फिर खैर वो मान गया और उसके बाद फिर उसने हमें दे दिया। जब ये लड़का कटिंग करने लगा ना बिल्कुल इसने 1 इंच क्या एक इतना सा भी नहीं बढ़ाया। मैंने कहा मैं ना यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियो लगा दूँगी, मैं कहूँगी ये है वो कंजूस बच्चा जो इतना सा भी नहीं बढ़ा के कपड़ा देता। तो फिर कह रहा है कि बाजी आप सच्ची बताएं, आप जो ये वीडियो बना रही हैं आपने यूट्यूब पे लगानी है। मैंने कहा हाँ तो और क्या। तो उसके बाद फिर इसने आई थिंक मेरा चैनल भी बाद में सब्सक्राइब कर लिया था। तो आप लोग भी प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें, किसी की मदद कर दिया करें कि कोई आपकी एक सब्सक्रिप्शन से जो है वो अगर उसकी ग्रोथ बढ़ती है तो अच्छा नहीं है कि आपको दुआएं मिलेंगी यार, और हम लोगों का जो शौक़ है वो भी पूरा हो जाएगा और थोड़ा सा जो है वो अगर ग्रोथ हो जाए तो अच्छा हो जाता है यार, दिल खुश हो जाता है। खैर फिर अब हम लोग जो है वो जा रहे थे रिक्शे में बैठ कर, तो
अब हम लोग आ गए अगले दिन अब हम फिर देख रहे थे बाज़ार में, क्योंकि उस दिन हम लोग ताबीर का और आयशा का फ़्रॉक ढूंढ के ही थक गए, हमें और कुछ मिला नहीं। तो आज जो है हमने कहा बच्चों के लिए कुछ देख लेते हैं, अगर हमें मिल जाए तो। लेकिन उस दिन भी यकीन करें कि दिल ही नहीं किया कुछ लेने को ना, कि फिर उसके बाद दोबारा से अब ये आज का दिन है, आज के दिन हमने कहा कि अब आखिरी लास्ट डे है, कल 14 अगस्त है, तो आज जो है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे पास यही था लास्ट ऑप्शन कि अगर आज नहीं मिला तो फिर उसको जल्दी से नैन के भी शलवार कमीज़ को स्टिच कराना पड़ेगा। तो जो बच्ची हमारे कपड़े सीती है, बच्ची को मैंने पहले ही वार्न कर दिया था कि बेटा जा तो रहे हैं बाज़ार, अगर मुझे मुनासिब ना मिला या मेरी पसंद का ना मिला तो फिर मैं कपड़ा ले लूँगी और आपको फिर स्टिच करना पड़ेगा, थोड़ी गुंजाइश रखना स्टिचिंग की ना। तो बस खैर जनाब ये देख लें अभी तक रोने के माशाल्लाह बहाल है। काश कि हम लोग इसी तरह आज़ाद हो जाएं, खुल के सांस लें, अच्छे बुरे की पहचान हो और अपने जो है वो वोट का सही इस्तेमाल करें, तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और ये हर खुशी जो है वो दुगनी तिगनी बल्कि 10 गुना बढ़ जाएगी। आप सब भी ज़ाहिर अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। हमारा जो मुल्क है ना वो अगर खुशहाल होगा तो समझो हम लोग खुशहाल होंगे। ये यकीन करें कि दिल अंदर से नहीं कर रहा था। मेरे हस्बैंड भी बार बार बोल रहे थे कि यार 14 अगस्त नहीं मनाना, लेकिन बच्चे इतना तंग कर रहे थे कि बच्चों को क्या इतनी समझ नहीं है, बच्चों को हम क्या समझाएं, उनको क्या सियासी गुफ्तगू बताएं कि हम क्यों आज़ाद अभी तक नहीं फ़ील कर रहे, या हम क्यों उदास हैं, या 14 अगस्त क्यों नहीं मनाना। लेकिन क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, फरिश्ता होते हैं, तो मुझसे रोज़ाना नैन पूछता था कि मम्मा आज आप मेरे लिए लाई हैं, आज आप मेरे लिए लाई हैं। मेरे सब फ्रेंड्स पूछ रहे थे आपने 14 अगस्त की तैयारी कर ली, तो मैंने कहा बेटा आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगी तैयारी। यही है कि आप छोटे बच्चे आप दुआ करें हमारे मुल्क के लिए, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती, उन्होंने ये छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ जो है वो लेनी होती है। तो हमने कहा चलो, फिर हस्बैंड को भी मैंने कहा कि यार चलो बच्चों की छोटी छोटी खुशियों से खुश होना सीखें और निकालें पैसे ताकि मैं जो है वो बच्चों के लिए जाके भाभी के साथ कुछ ले आऊँ। अब फिर क्योंकि लास्ट डे लास्ट ऑप्शन कल 14 अगस्त है, तो स्टॉल्स अब इतने ज़्यादा भरे हुए नहीं थे, लेकिन लोगों का अंदर जो जब हम लोग गली में गए तो वहाँ इतना ज़्यादा रश था, तो उस रश से घबरा के हम लोग एक दफ़ा आ गए लेस वाली शॉप पे। तो यहाँ पे ना मुझे दुपट्टों की लेसें चाहिए थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कलर ये मैच मुझसे हो गए। यार एक दो और दुपट्टों की मुझे लेस थी तो मुझे भूल कर मुझे आगे से वो डाई करानी पड़ी, और मुझे इतनी वो एक्सपेंसिव पड़ गई ना कि मेरे पर्स के पैसे खाली हो गए। और ये रॉयल ब्लू कलर की मुझे चाहिए थी लेसें, तो जनाब मैंने इससे मुका करके रॉयल ब्लू कलर की ये वाली लेस मैंने पसंद की। ये वाली लेस कितना प्यारा कलर लग रहा है, अल्लाह करे स्टिच होगी भी इतना मज़े का लगे ना, फिर बहुत मज़ा आएगा। खैर मैंने ये वाली लेस दुपट्टे की पसंद कर ली, और उसके बाद जो है ना मुझे एक और था दुपट्टे की लेस लेनी, तो मैंने फिर मस्टर्ड और ब्लैक कलर की ना, मैंने उनको कहा कि इसमें से मुझे मस्टर्ड कलर की जो है वो लेस पसंद कर दो। मैंने ब्लू भी ले ली, मस्टर्ड भी ले ली, दोनों लेसेस लेकर अब हम लोग फिर जो है चल पड़े बाज़ार की तरफ। अब मुझे कुछ डाई वगैरह भी कराना था। यहाँ इस किले के अंदर ना डायर अक्सर औकात बैठा होता है, जब भी हम इस बाज़ार से गुजरें तो वो अक्सर कहता है कि डाई करा लें बाजी, कुछ डाई कराना है। तो और आज लिटरली मुझे डाई कराना था और मैं देखती रह गई कि वो डायर किधर है, और वो डायर आज छुट्टी पर था। होता है ना आप लोगों के साथ भी अक्सर इस तरह के, जब ज़रूरत ना हो तब वो सामने चीज़ होगी, जब हमें ज़रूरत हो तो तब कुछ नहीं नज़र आता। खैर इसी गली के अंदर की मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर जो है वो था, लेकिन ये देखें कितना ज़्यादा रश है। लेकिन आज जो है वहाँ पर रश ही रश था, हो सकता है रश की वजह से आज ना आया हो, क्योंकि वो सोच रहा होगा कि आज किसने डाई कराना। लेकिन अंदर वाली साइड के ऊपर डायर बैठे हुए थे, थोड़े से वो महंगे हैं। बाज़ार में मैं आप लोगों को रश दिखा रही हूँ कि आप अंदर गलियों में आप रश देखोगे, यार कितना ज़्यादा रश है। और लोग माशाल्लाह से 14 अगस्त भी ईद की तरह ही मनाने के लिए निकले हुए थे, और इतनी तरक्की और किसी चीज़ में हुई या ना हुई हो, चीज़ों की वैरायटी में हो गई है, और फंक्शंस में हो गई है, इवेंट्स में हो गई है। ये एक छोटा सा कुर्ता पड़ा हुआ था, ये मुझे इतना क्यूट लग रहा था, तो मैंने इससे पूछा भाई से इसमें और साइज़ है, तो उसने कहा कि नहीं इसमें और साइज़ नहीं है। अब मैं असल में ना यहाँ कहीं मैंने देखा था ग्रीन कलर का ना शलवार कमीज़ हैंग हुआ ना लड़कों का, तो वो मुझे बड़ा पसंद आया। तो मैंने कहा चलो अगर जब मैंने लेना होगा ना तो यहीं से ही ले लूँगी। अब वो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा।
और जो हम लोग फिर साइज़ या कोई चीज़ या कोई शर्ट वगैरह पूछ रहे हैं तो वो मोस्टली स्टॉल्स के ऊपर जो है वो फिनिश हो चुके हैं साइज़, और साइज़ नहीं है। हम लोग घूमे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, लेकिन यकीन करें कि हम लोग कोई 3-3.5 घंटे घूमते रहे हैं और कोई साइज़ नहीं मिला, कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली। बस मजबूरी का नाम शुक्रिया वाला हमारा आज तो हाल हो गया। हम लोग अंदर वाली गली की साइड पर आ गए हैं। यहाँ पर जो है बड़ी फैंसी ग्रीन कलर की और वाइट कलर की फ़्रॉक्स थी जो बुटीक स्टाइल में होती है ना, उस जगह के ऊपर। ये देख लें जनाब, 14 अगस्त की लेसेस की भरमार थी। यकीन करें हर लेस वाले के पास ग्रीन कलर की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ थी कि अगर किसी ने अपना सूट बनाना है तो वो आराम से बना सकते हैं। जिस शॉप पर जा रहे थे हर किस्म की शॉप के ऊपर हर किस्म का ग्रीन और वाइट कलर की कोई ना कोई अपने तरीके से, लेस वाले के पास लेसिंग होगी, गोटे वाले के पास गोटा होगा, टिशू वाले के पास टिशू होगा, नेट वाले के पास नेट होगा। यहाँ से मैंने थोड़ी सी नेट ले ली थी तो मैंने वो वाली वीडियो थोड़ी सी बना ली, कैप्चर कर ली। अब ये जो है शर्ट कुछ बेहतर लग रही थी, इसने सेल लगाई हुई थी शर्ट के ऊपर ना। थोड़ा सा हम लोग साइज़ में कंफ्यूज हो रहे थे तो भाभी ने भी और मैंने भी लेनी थी। खैर ये ना जब हम साइज़, क्योंकि इसके पास बिल्कुल ही 2-4 शर्ट्स ही थी और साइज़ की बिल्कुल भी इसके पास कोई चीज़ थी ही नहीं, जो साइज़ थे बस लास्ट थे। हम लोग सोचते रह गए, फिर हमने कहा कि चलो हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। भाभी भी कंफ्यूज हो रही थी, मैं भी कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि भाभी का जो बच्चा है वो नैन से 1 साल छोटा है। मतलब हमें एक बड़ा साइज़ और एक उससे छोटा साइज़ और एक मतलब बिल्कुल ही छोटा साइज़ चाहिए था। तो हम कह रहे थे कि चलो यार दोनों, वो भाभी के जो बच्चे हैं दोनों बच्चे, उन दोनों का एक जैसा मिल जाए, नैन की अलग से मिल जाए कोई शर्ट। बट नहीं, अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये देखें हर जगह पे कपड़ों वालों के पास जो है वो आपको ग्रीन थान और वाइट थान नज़र आ रहे होंगे। ये वाले जो हैं काफ़ी शॉप्स काफ़ी जगहों पे 3-4 दिन की ख्वारी के बाद ये ट्राउज़र का स्टफ़ अच्छा था, सॉफ्ट था, जिसमें बच्चों को गर्मी नहीं लगनी थी। लेकिन ये इसके इतने ज़्यादा पैसे मांग रहा था ट्राउज़र के। आई थिंक इसको पता था कि पूरे बाज़ार में, मार्केट के अंदर जो है यही ट्राउज़र मेरे पास ही हैं और किसी के पास नहीं है। अच्छा लकीली इसके पास साइज़ भी थे, बट इसके पास जो शर्ट्स के साइज़ थे ना वो नहीं थे। अब यहाँ पे आके कन्फ्यूजन हो गई कि मतलब ट्राउज़र्स हैं शर्ट्स नहीं हैं, क्योंकि हमें शर्ट्स ग्रीन पसंद आ रही थी, वाइट पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वाइट जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा मैली कर देते हैं। तो अब वो भाई कह रहा था कि ग्रीन ट्राउज़र ले लो और वाइट शर्ट्स ले लो। अब हम कहें कि नहीं हमें वाइट शर्ट्स नहीं चाहिए, फिर वो कहे कि वाइट ट्राउज़र नहीं है। तो बस ये थोड़ा सा चल गया, फिर ये हम लोगों ने ट्राउज़र छोड़ दिए। हालांकि अच्छे बहुत लग रहे थे लेकिन छोड़ने पड़े। साथ माशाल्लाह से इतनी सारी लेडीज़ जो है ना वो आई हुई थी, एक बच्ची का सूट ले रही थी, तो वो भी इतना ज़्यादा मतलब रेट से परेशान थी। वो भी इनसे बहुत ज़्यादा बहस कर रही थी। यार ये जो शॉप वाले थे ना, ये इन्होंने तो बहुत ही रेट लगाए हुए थे। जो स्टॉल्स वाले थे वो फिर भी मुनासिब थे, लेकिन उनका फैब्रिक बहुत ज़्यादा बुरा था। और इनका अगर थोड़ा सा बेहतर था, इनकी ये वाइट वाली शर्ट का फैब्रिक बहुत बुरा था। अगर इनके ट्राउज़र का फैब्रिक अच्छा था तो शर्ट्स का फैब्रिक बहुत बुरा था। तो इस तरह करके हर चीज़ जो है ना बस दिमाग घुमाने वाली थी। खैर ये आज की हमारी ख्वारी आप लोगों ने देख ली, बल्कि इतने ज़्यादा दिनों की। अब ये कल की जो वीडियो आएगी उसमें आपको इंशाल्लाह कल या परसों में दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या लिया और बच्चों ने क्या पहना हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस मेहनत की अवज़ में आपने एक सब्सक्राइब ज़रूर बढ़ाना है, अपना लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। हर बंदा जो वीडियो देखे सब्सक्राइब करता जाएगा तो यार अल्लाह आपके लिए भी आसानी करेगा। चलें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।